नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही गहरे सवालों में उतरने वाले हैं। क्या किसी से बात करना, जिसे हम संवाद कहते हैं, वो सच में एक भ्रम है? और क्या ये हो सकता है कि कोई अभिनय करते करते, नाटक करते करते सच तक पहुंच जाए? ये सवाल सुनने में अजीब लगते हैं, है ना? पर भगवद गीता पर ओशो की जो दृष्टि है, वो कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले जवाब देती है। तो चलिए उनके इस नजरिए को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं, एक ऐसी पहेली जो इस पूरी चर्चा की कह सकते हैं नींव है। सवाल यह है कि क्या एक अकेला इंसान किसी भीड़ से, किसी ग्रुप से सच में कोई सार्थक बातचीत कर सकता है? क्या यह मुमकिन है? और देखिए, ओशो इसका जवाब बिल्कुल साफ देते हैं। वो कहते हैं कि सच्चा संवाद, असली बातचीत, वो हमेशा दो लोगों के बीच ही होती है, एक दिल से दूसरे दिल तक। ये जो भीड़ है, जो समूह है, वो तो बस एक शब्द है, एक खोखला शब्द। उसकी ना तो कोई अपनी आत्मा है और ना ही कोई धड़कता हुआ दिल जिससे बात की जा सके। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये संवाद का भ्रम आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे जीवन की वो 3 यात्राएं जिन पर हम सब चलते हैं। इसके बाद हम कर्म के गहरे रहस्य में उतरेंगे और फिर देखेंगे वो अनोखा रास्ता, अभिनय से सत्य तक पहुंचने का। और आखिर में हम बात करेंगे शब्दों के पार जो मौन है, उसके रहस्य की। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। ये संवाद एक भ्रम क्यों है? देखिए, ओशो के हिसाब से भीड़ बस एक कल्पना है, एक आइडिया। उसका कोई दिल नहीं है जो कुछ महसूस कर सके, ना ही उसकी कोई चेतना है जिसे जगाया जा सके। इसीलिए बातचीत जब भी होगी, वो हमेशा एक व्यक्ति से ही हो सकती है, किसी भीड़ से नहीं। और यहीं पे एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि बातचीत हमेशा हमेशा ही पर्सनल होती है। हर कोई अपने अनुभव, अपनी समझ के चश्मे से ही किसी बात को सुनता है, उसका मतलब निकालता है। इसीलिए सोचिए, जब कृष्ण बोल रहे थे तो वो सिर्फ सामने खड़े एक अर्जुन से बात नहीं कर रहे थे। वो तो हर सुनने वाले के अंदर जो अर्जुन बैठा है, उससे बात कर रहे थे, उस मन से जो उलझा हुआ है और जवाब ढूंढ रहा है। अच्छा, तो अगर संवाद इतना व्यक्तिगत है, तो जाहिर है हमारा जीवन भी तो एक व्यक्तिगत यात्रा ही है। ओशो कहते हैं कि हम सब अपनी जिंदगी में 3 में से किसी एक यात्रा पर होते हैं। तो आखिर ये कौन सी 3 यात्राएं हैं? ये 3 यात्राएं असल में हमारे रिश्तों की कहानी है। हमारा रिश्ता पूरी दुनिया के साथ, फिर किसी एक खास व्यक्ति के साथ, और आखिर में खुद अपने साथ। पहली है पद की यात्रा, यानी दुनियादारी, एम्बिशन। दूसरी है प्रेम की यात्रा, जो 2 लोगों की अपनी निजी दुनिया है। और तीसरी प्रार्थना की यात्रा, ये परम एकांत का आध्यात्मिक रास्ता है। तो जो पहली यात्रा है, वो है अनेक की, यानी पद, राजनीति और महत्वाकांक्षा की दुनिया। इस दुनिया में इंसान एक व्यक्ति नहीं रहता, वो खो जाता है और भीड़ का हिस्सा बन जाता है, बस एक वोट या एक आंकड़ा। और यहां पर सच की नहीं, बल्कि संख्या की जीत होती है। फिर जब कोई इस भीड़ से बाहर निकलता है, तब शुरू होती है 2 की यात्रा, यानी प्रेम की यात्रा। ये 2 लोगों की अपनी एक प्राइवेट दुनिया होती है, जो भीड़ के समाज के नियमों को चुनौती देती है। और शायद इसीलिए समाज अक्सर प्रेम के खिलाफ खड़ा नजर आता है। और फिर जब 2 का साथ भी पीछे छूट जाता है, तब शुरू होती है सबसे गहरी यात्रा, एक की यात्रा, प्रार्थना की, आध्यात्मिकता की। ये रास्ता परम एकांत का है। यहां तक कि प्रेमी भी इस रास्ते पर अलग अलग हो जाते हैं। ये अपने सबसे शुद्ध रूप में खुद तक पहुंचने की यात्रा है, जिसे कैवल्य कहा गया है। तो ये 3 यात्राएं तो हो गई हमारे जीवन का नक्शा। लेकिन सवाल ये है कि इन यात्राओं पर हम चलते कैसे हैं, हमारे कर्म कैसे होते हैं। और यहीं हम इस चर्चा के बिल्कुल दार्शनिक दिल में उतरते हैं। बात करते हैं गीता में बताए गए कर्म के 3 प्रकारों की, जैसा कि ओशो ने उन्हें समझाया है। सबसे पहले आता है तामसिक कर्म। इसका मतलब है गहरी बेहोशी में किया गया काम। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इंसान नींद में चल रहा हो, उसे कुछ पता नहीं, कुछ याद नहीं। ये कर्म पूरी तरह से अज्ञान के, एक तरह के अंधेरे से पैदा होता है। इसके बाद है राजसिक कर्म। ये पैदा होता है बेचैनी और अहंकार से। ये उन लोगों का कर्म है जो एक पल भी टिक कर नहीं बैठ सकते, जिनमें हर वक्त एक बेचैनी होती है। दुनिया के जितने भी एम्बिशियस लोग हैं, वो इसी ऊर्जा से चलते हैं। उन्हें हमेशा कुछ करने, कुछ पाने की एक धुन सवार रहती है। और फिर इन सबसे ऊपर शिखर पर है सात्विक कर्म। ये कर्म न तो अज्ञान से होता है और न ही अहंकार से। ये पूरी सजगता, पूरी शांति के साथ और बिना किसी फल की चिंता किए होता है।
ऐसा लगता है मानो करने वाला बस एक जरिया है, एक माध्यम है, करता है ही नहीं। तो देखा जाए तो ये 3 कर्म असल में हमारे मन की ही 3 अवस्थाएं दिखाते हैं। तामसिक यानी एक सोया हुआ बेहोश मन, राजसिक यानी एक बेचैन उत्तेजित मन, और सात्विक यानी एक शांत और जागा हुआ मन। मतलब हमारी चेतना का जो लेवल है वही तय करता है कि हमारे कर्म की क्वालिटी कैसी होगी। चलिए अब एक बहुत ही अनोखे और शायद थोड़े हैरान करने वाले विचार पर आते हैं। सवाल यह है कि क्या अभिनय करते करते यानी एक्टिंग करते करते भी कोई सच तक पहुंच सकता है? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी चीज का बस दिखावा करें, उसका अभिनय करें और करते करते असल में वैसे ही बन जाएं? सुनने में अजीब है, पर ओशो इसे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से समझाते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि असली राम ही भूल गए हैं कि वो कौन है, और फिर एक दिन उन्हें एक रामलीला में राम का ही रोल करने को मिलता है, और वो अभिनय करते हैं, और करते करते अचानक उन्हें याद आ जाता है, अरे ये तो मैं ही हूं, मैं तो स्वयं ही राम हूं। ओशो कहते हैं ठीक इसी तरह अगर हम भी कर्ता होने का भाव छोड़कर निमित्त मात्र होने का यानी बस एक जरिया होने का अभिनय भी शुरू कर दें, तो क्या पता एक दिन हमें अपनी असली प्रकृति का बोध हो जाए। तो चलिए अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे पड़ाव पर चलते हैं। ये है मौन का रहस्य, वो रहस्य जो भाषा और शब्दों के पार है। ओशो के लिए सबसे मीनिंगफुल बातचीत शब्दों में नहीं होती, बल्कि शब्दों के बीच जो खाली जगह होती है, जो गैप होता है, उसमें होती है। असली समझ, असली कम्युनिकेशन इसी मौन में उतरता है। आप इसे ऐसे सोचिए कि शब्द तो बस नदी के 2 किनारे हैं, असली जिंदगी, असली धारा तो बीच में बहने वाला मौन है। शब्द तो असल में इसीलिए बोले जाते हैं ताकि उस अनकहे को, उस मौन को पकड़ा जा सके। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर ये सारे शब्द, सारे शास्त्र, सारी बातें, अगर ये सब सिर्फ रास्ते हैं, तो फिर मंजिल क्या है? शायद मंजिल वो गहरा मौन ही है, वो शून्य है, जहां पहुंचकर फिर कहने को कुछ बाकी नहीं रहता।